रायपुर गांव के बाहर एक छोटा सा घर था जहां दो अनाथ भाई रहा करते थे। कुछ दिन पहले एक सड़क दुर्घटना ने रघु और उसके छोटे भाई अलख राम के माता पिता को उनसे हमेशा के लिए छीन लिया था। अरे अलख राम, तू इस पुरानी तस्वीर को सीने से लगाकर रोना बंद कर दे। माँ ने कहा था कि बहादुर बच्चे कभी आंसू नहीं बहाते। अब हमारे पास इस घर में रुकने का कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि साहूकार ने पिताजी के कर्ज के बदले इस घर पर ताला डाल दिया है। हमें अब चाचा जी के पास जाना ही होगा, क्योंकि इस दुनिया में वही हमारा आखिरी सहारा बचे हैं। भैया, क्या चाचा हमें प्यार करेंगे जैसे पापा करते थे? मुझे उस बड़े घर में जाने से डर लग रहा है, क्योंकि जब पिछली बार हम वहाँ गए थे तो चाची ने मुझे रसोई में घुसने पर बहुत डांटा था। क्या वो हमें भरपेट खाना देंगी या हमें फिर से इसी तरह भूखा रहना पड़ेगा जैसे हम पिछले 2 दिनों से इस सूनी झोपड़ी में रह रहे हैं? रघु ने अपने भाई का हाथ थामा और दोनों भारी कदमों से अपने चाचा के पक्के मकान की ओर चल पड़े। कुछ समय बाद दोनों अपने चाचा के घर पहुँचे और उनको आवाज लगाया। चाचा, चाची जी, ओ चाची जी, दरवाजा खोलिए। हम रघु और अलख राम हैं। हमारे सिर से छत छीन रही है और हमें आपके सिवा कहीं और जाने का रास्ता नहीं सूझ रहा है। मेरे छोटे भाई की हालत बहुत खराब है और वो भूखा भी है। हमें बस आज रात के लिए पनाह दे दीजिए। कुछ ही देर बाद चाचा और चाची बाहर आते हैं। अरे तुम दोनों यहाँ फिर से आ गए? क्या एक बार मना करना समझ नहीं आता कि हमारे घर में फालतू लोगों के लिए कोई जगह नहीं है? तुम्हारे बाप ने अपनी जमीन और घर जुए और कर्ज में गवा दिए और अब तुम दोनों यहाँ हमारे टुकड़ों पर पलने आए हो। जाओ, किसी अनाथालय का रास्ता पकड़ो, वरना मैं अभी गांव के चौकीदार को बुलाती हूँ। चाची की कड़वी बातें रघु के कानों में पिघले हुए शीशी की तरह उतर रही थी, पर वो हार मानने को तैयार नहीं था। देखो बच्चों, मैं मानता हूँ कि तुम मेरे भाई की औलाद हो, पर आज के जमाने में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि मैं अपने बच्चों का पेट बड़ी मुश्किल से पाल पा रहा हूं। अगर मैंने तुम दोनों की जिम्मेदारी ले ली तो मेरे अपने बच्चे भूखे मर जाएंगे। बेहतर यही होगा कि तुम शहर चले जाओ। सुना है वहां बड़े बड़े सेठ लोग अनाथ बच्चों को काम पर रखते हैं। चाचा जी, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? क्या आपको वो दिन याद नहीं जब पिताजी ने अपनी पढ़ाई छोड़कर आपको शहर में पढ़ाया था ताकि आप एक बड़े आदमी बन सकें? आज जब उनके बच्चे सड़क पर दाने दाने को तरस रहे हैं तो आप हमें महंगाई का वास्ता दे रहे हैं। क्या खून के रिश्ते इतने ही कमजोर होते हैं कि जरूरत पड़ने पर रंग बदल लेते हैं? अरे ओ जबान दराज लड़के, तू हमारे एहसान गिनाने आया है या भीख मांगने? चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना तेरा वो हाल करूंगी कि तू याद रखेगा। ये लो 2 सूखी रोटियां, और दोबारा इस गली में कदम मत रखना। हमारे बच्चे तुम्हें देखकर डर जाते हैं। चलो भागो यहाँ से और अपनी किस्मत कहीं और आजमाओ। ये बोलकर चाची ने उनको 2 सूखी रोटियां थमा दी जो वो पहले से उनको देने के लिए लाई थी, और फिर चाचा और चाची घर के भीतर चले गए। रघु के हाथ में सिर्फ 2 रूखी सूखी रोटियां और आंखों में अंतहीन आंसू रह गए। भैया, मैंने कहा था ना कि कोई हमें नहीं रखेगा। सब हमें बोझ समझते हैं क्योंकि हम अनाथ हैं। अब हम कहाँ जाएंगे भैया? आसमान में बादल छा रहे हैं और मुझे डर है कि कहीं बारिश शुरू ना हो जाए। मुझे बहुत ठंड लग रही है और मेरे हाथ पैर नीले पड़ रहे हैं। क्या हम आज रात मर जाएंगे? ऐसी बात मत कर मेरे भाई। जब तक तेरा ये बड़ा भाई जिंदा है, मैं तुझे खरोंच भी नहीं आने दूंगा। अगर अपनों ने दरवाजे बंद कर लिए हैं तो क्या हुआ? भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। चल, हम उस पुराने शिव मंदिर की ओर चलते हैं। वहां कम से कम हमें कोई भगाएगा तो नहीं। तू ये रोटी खा ले और हिम्मत मत हारना। ऐसे ही दिन ढल जाते हैं। दोनों भाई अंधेरी रात में उस पुराने मंदिर की ओर बढ़े जहाँ चमगादड़ों का बसेरा था और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। मंदिर के फटे हुए पर्दे से ठंडी हवा उनके शरीर को चीर रही थी
और दोनों भाई मंदिर के भीतर बैठे हुए प्रार्थना कर रहे थे। हे भोलेनाथ, आप तो सबके रखवाले हैं, फिर आपने हमें इस हाल में क्यों छोड़ दिया? क्या हमारा कोई दोष था जो आपने हमारे माता पिता को हमसे छीन लिया? अगर आपको हमें तरपाना ही था तो हमें भी उनके साथ ही क्यों नहीं बुला लिया? देखो मेरे छोटे भाई की हालत, ये भूख और ठंड से कमजोर हो रहा है। क्या आपको जरा भी तरस नहीं आता? भैया, क्या माँ ऊपर से हमें देख रही होंगी? अगर वो देख रही हैं, तो वो रो रही होंगी, है ना, कि उनके बेटे सड़क पर सो रहे हैं। मुझे भूख अब नहीं लग रही भैया, बस मुझे नींद आ रही है, बहुत गहरी नींद। क्या मैं सो जाऊं? शायद सपने में मुझे माँ मिल जाए और वो मुझे ढेर सारी मिठाई और मलाई खिलाएं। नहीं अलकराम, तू अपनी आंखें बंद मत करना। सुन रहा है ना तू? जागता रहे। अगर तू सो गया तो मैं डर जाऊंगा। मैं तुझे कहानियां सुनाता हूं। देख, कल सुबह हम बड़े शहर जाएंगे। वहां मैं बहुत काम करूंगा। मैं लोगों के काम में हाथ बटाऊंगा, मजदूरी करूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। फिर मैं तेरे लिए नए कपड़े और लाल रंग की चप्पल खरीदूंगा। रघु अपने भाई को बहलाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके खुद के अंदर का साहस अब जवाब दे रहा था। तभी मंदिर के बाहर कुछ आहट हुई और रघु का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि शायद कोई बुरी शक्ति वहां आ पहुंची है। तभी वहां से पार्वती अम्मा गुजरी, जो गांव की सबसे गरीब लेकिन सबसे नेक दिल महिला थी। अम्मा ने जब इन मासूमों को रोते देखा तो उनका कलेजा फट गया। अरे मेरे बच्चों, तुम यहाँ इस सुनसान मंदिर में क्या कर रहे हो? और तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों हैं? क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है जो तुम्हें इस हाल में छोड़ दिया? डरो मत, मैं हूं ना। मैंने सब सुन ली तुम लोगों की बातें। मेरा नाम पार्वती है और मैं पास की ही झोपड़ी में रहती हूँ। चलो मेरे साथ, आज से तुम अकेले नहीं हो। अम्मा, हमारे सगे चाचा ने हमें घर से निकाल दिया। हमें अब किसी पर भरोसा नहीं होता। पर आपकी आवाज में माँ जैसी ममता लग रही है। क्या आप हमें अपनी झोपड़ी में थोड़ी सी जगह देंगी? हम आप पर बोझ नहीं बनेंगे। मैं मेहनत करूंगा और आपके काम में हाथ बटाऊंगा। बस हमें सर छुपाने की जगह दे दीजिए। उनकी बातें सुन के पार्वती अम्मा को उन पे तरस आ गई और कुछ समय बाद पार्वती अम्मा उन्हें अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले गईं, जहां मिट्टी के चूल्हे से धीमे धीमे आँच आ रही थी। अम्मा ने पीतल की थाली में गरम गरम खिचड़ी परोसी और बड़े प्यार से दोनों भाइयों को खिलाने लगी। ये लो बच्चों, पेट भरकर खा लो। भले ही मेरी झोपड़ी छोटी है, पर यहाँ प्यार की कोई कमी नहीं है। भगवान ने मुझे कोई औलाद नहीं दी, शायद इसीलिए आज उसने तुम दोनों को मेरे पास भेजा है, ताकि मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साये में गुजार सकूं। आज से तुम मेरे पोते हो और ये तुम्हारा अपना घर है। अम्मा, ये खिचड़ी बहुत अच्छी है। मेरी भूख मिट गई है और अब मुझे डर भी नहीं लग रहा। क्या हम सच में यहाँ हमेशा रह सकते हैं? क्या यहाँ भी चाची की तरह कोई हमें धक्के देकर बाहर तो नहीं निकालेगा? मुझे आपके पास बहुत अच्छा लग रहा है। अम्मा, आपने अजनबी होकर भी हमें जो सहारा दिया है, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। कल सुबह से मैं आपके साथ कुछ न कुछ काम करने चलूंगा और हम मिलकर मेहनत करेंगे। मैं चाहता हूं कि हम इतने पैसे कमाएं कि हमारी अपनी एक छोटी सी जमीन हो और हम सम्मान से जी सकें। क्या आप मुझे सिखाएंगी कि ये सब कैसे होगा? हाँ बेटा, क्यों नहीं। कल सुबह मैं तुम्हें जंगल के उस गुप्त रास्ते पर ले चलूंगी, जहाँ बहुत कीमती जड़ी बूटियां और जंगली फल मिलते हैं। गांव वाले वहां जाने से डरते हैं, पर मुझे उन रास्तों का पता है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम उन्हें शहर के वैद्यों को बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। बस हिम्मत मत हारना। उस रात रघु और अलखराम कई दिनों के बाद चैन की नींद सोए। उनके चेहरों पर एक सुकून था।
अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रघु और अम्मा तैयार हो गए। रघु के मन में अपनी गरीबी मिटाने की एक अटूट आग जल रही थी। अम्मा, आज से हमारे संघर्ष का नया दिन शुरू हो रहा है। मैं इतनी मेहनत करूंगा कि एक दिन गांव के वही लोग जो हमें आज दुत्कार रहे हैं, वे हमें सलाम करेंगे। बस आप अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना। अलखराम, तू घर का ख्याल रखना। मैं और अम्मा जल्दी ही काम करके वापस आएंगे। ठंड अब कम हो रही थी, लेकिन सुबह जब गांव के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, रघु और पार्वती अम्मा अपनी टोकरियां लेकर जंगल की ओर निकलने के लिए तैयार हो गए। अलखराम घर के दरवाजे पर खड़ा अपने भैया को देख रहा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि अपने भैया के लिए गर्व था। अलखराम, तू घबराना मत। मैं और अम्मा दोपहर ढलने से पहले वापस आ जाएंगे। तूने देखा ना कि अम्मा ने रात को हमें कितनी हिम्मत दी थी। अब हमें रोना नहीं है, बल्कि काम करना है। तू बस झोपड़ी की सफाई करना, और अगर कोई अजनबी आए तो दरवाजा मत खोलना। मैं तेरे लिए जंगल से मीठे बेर लेकर आऊंगा। भैया, आप अपनी फिक्र करना। जंगल में बहुत से कांटे और जंगली जानवर होते हैं। बापू कहते थे कि अकेला इंसान जंगल में खो सकता है, पर आप तो अम्मा के साथ जा रहे हो। मैं घर का सारा काम करूंगा और चूल्हे की आग बुझने नहीं दूंगा। आप जल्दी वापस आना, क्योंकि आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। रघु ने अपने छोटे भाई अलखराम को प्यार से समझाया और घर में ही रहने को बोला, और कुछ ही समय बाद अम्मा के पीछे पीछे घने जंगलों की ओर बढ़ गया। पार्वती अम्मा उसे उन खास जड़ी बूटियों की पहचान करा रही थी, जिनकी वैद्यों के पास बहुत बड़ी कीमत थी। अम्मा, ये जंगल तो बहुत डरावना है, पर यहाँ की हर चीज में कुछ न कुछ खास छिपा है। आपने मुझे इन पौधों की पहचान कराई, इसके लिए आपका शुक्रिया। मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम दिन भर में 2 टोकरियां भर लें, तो क्या हमें इतने पैसे मिल पाएंगे कि हम अलखराम के लिए नए कपड़े और थोड़ा सा अनाज खरीद सकें? बेटा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। ये जो पौधे तू देख रहा है, ये कोई मामूली घास नहीं है, बल्कि कीमती औषधियाँ हैं। अगर हम इन्हें सुखाकर शहर की मंडी में ले जाएंगे तो हमें उतने पैसे मिलेंगे जितने तेरे चाचा महीने भर में भी नहीं कमा पाते। बस तू हिम्मत मत हारना और इन कांटों से डरना मत। मंजिल करीब ही है। अम्मा, जब तक आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे किसी कांटे या जंगल के डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे चाचा ने तो हमें अनाथ समझकर बेघर कर दिया था, लेकिन आपने हमें सहारा देकर नई जिंदगी दी है। मैं दिन रात एक कर दूंगा, चाहे कितनी भी कड़ी धूप हो या शरीर में थकान। मैं हर दर्द सहने को तैयार हूं। मुझे बस अलखराम की आंखों में वो खुशी देखनी है और अपनी मेहनत से इस गरीबी को हमेशा के लिए मिटाना है। आप देखिएगा अम्मा, एक दिन आपकी ये सीख और मेरी मेहनत हमें उस मुकाम पर ले जाएगी जहां हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। वे दोनों जंगल के दूसरी ओर पहुँचे। तभी रघु की नजर एक पुरानी गुफा के पास उगे हुए कुछ चमकते हुए पौधों पर पड़ी, जो बहुत ही दुर्लभ लग रहे थे। अम्मा, जरा यहाँ तो देखिए, ये जड़ें कितनी अजीब और सुनहरी लग रही हैं। मैंने आज तक गांव में ऐसा कुछ नहीं देखा। क्या ये भी कोई दवाई है या ये महज कोई जंगली घास है? इसकी खुशबू तो बिल्कुल चंदन जैसी आ रही है। क्या हमें इसे भी अपनी टोकरी में रख लेना चाहिए? अगर ये वही दुर्लभ औषधि है तो शायद शहर का वैद्य इसके हमें बहुत अच्छे पैसे दे देगा। अम्मा ने जब उन जड़ों को देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो गांव के पुराने राजवैद्य की बातें याद करने लगी। हे भगवान रघु, ये तो स्वर्ण जड़ है। ये 100 सालों में एक बार ही कहीं देखने को मिलती है, और इसकी एक छोटी सी गांठ भी सोने के भाव बिकती है। तेरी किस्मत सच में बहुत बलवान है बेटा, जो तूने इसे ढूंढ निकाला। इसे संभाल कर रख ले। यही वो चीज है जो हमारी सारी गरीबी को जड़ से मिटा देगी। दोनों उस जड़ी बूटी को टोकरी में रखकर वैद्य के पास चल पड़ते हैं। कुछ समय बाद दोनों जड़ी बूटियों की टोकरी लेकर वैद्य के घर पहुंच जाते हैं। देखो वैद्य जी, यही वो दुर्लभ जड़ी बूटी है
जिसके बारे में हमारे बुजुर्गों ने बताया था। ये कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं है, बल्कि पूरे 100 वर्षों में केवल एक बार देखने को मिलती है। कहते हैं कि इसे प्राप्त करना हर किसी के भाग्य में नहीं होता। इसकी पहचान भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये घने जंगल के एक ऐसे स्थान पर उगती है जहां आम इंसान का पहुंचना लगभग असंभव है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें ऐसे अद्भुत औषधीय गुण पाए जाते हैं जो कई गंभीर बीमारियों के इलाज में बेहद उपयोगी हो सकते हैं। मैंने आज तक अपने जीवन में ऐसी जड़ी बूटी केवल किताबों और पुराने किस्सों में ही सुनी थी, लेकिन आज इसे अपनी आंखों के सामने देखकर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। सच कहूं तो हमने इसे ढूंढकर केवल एक जड़ी बूटी नहीं, बल्कि 100 साल में मिलने वाला एक अनमोल खजाना खोज लिया है। हाँ, सच में मैंने भी इसके बारे में केवल अपने बुजुर्गों से ही सुना था। आज इसे अपनी आंखों के सामने देखकर यकीन ही नहीं हो रहा कि ये दुर्लभ जड़ी बूटी वास्तव में मौजूद है। तुमने इसे इतनी मेहनत और जोखिम उठाकर मेरे पास पहुंचाया है, इसलिए बताओ इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? जो भी तुम्हारी इच्छा हो, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। वैद्य जी, आप इस जड़ी बूटी की जितनी कीमत उचित समझें, उसी हिसाब से मुझे इसका दाम दे दीजिए। मुझे इसकी असली कीमत का अंदाजा नहीं है, इसलिए मैं आप पर ही छोड़ता हूँ कि इसके बदले मुझे कितने पैसे देने चाहिए। ठीक है, जैसा तुमने कहा था। ये लो कुछ सोने के सिक्के। इस दुर्लभ जड़ी बूटी के बदले मैं तुम्हें अपनी ओर से उचित मूल्य दे रहा हूं। इन्हें संभाल कर रखना और भविष्य में कभी किसी जरूरतमंद की मदद करने से पीछे मत हटना। उसके बाद उन तीनों का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब गांव में लोग उनकी इज्जत करने लगे थे और हर कोई उन्हें सम्मान की नजरों से देखने लगा था।